सो हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज आपने मेरी इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट वाली वीडियो देख ली होगी। उसमें मैंने आपको कहा था कि अब मैं ट्रिग्नोमेट्री फॉर क्लास 10th एंड 11th के लिए स्टार्ट करूँगा। तो इंटीग्रेशन टॉपिक को मैंने इग्नोर नहीं करा है, वो टॉपिक भी साथ साथ चलता रहेगा और ट्रिग्नोमेट्री भी साथ साथ चलता रहेगा। तो आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का एकदम इंट्रोडक्शन करेंगे, समझेंगे कि आखिर एंगल और वो एंगल्स, ट्रायंगल, मतलब बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री हम लोग ट्रायंगल्स के अंदर ही यूज़ करते हैं और एंगल्स के अंदर, और कहीं इसका ज़्यादा यूज़ तो नहीं मिलता। और हाँ, आप जब 11th में आएंगे तब आपको इसका यूज़ फिज़िक्स में आपको बहुत डेप्थ तक इसका आपको यूज़ करना पड़ेगा। अभी तो आपके 10th में एकदम इंट्रोडक्शन है। आप समझिए कि 10th का ट्रिग्नोमेट्री जस्ट आपको इसकी ABCD सिखा रहा है। तो अब हम लोग इसी के साथ आज का एकदम न्यू टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते हैं। तो मैं हर वीडियो में 10th और 11th का एक साथ ही लिया करूँगा, और मैं आपको हर टॉपिक को पढ़ाने पर पहले आपको मैं बता दूंगा कि ये टॉपिक 10th का है कि 11th का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको सबसे पहले एक चीज़ समझनी है कि आखिर ट्रायंगल होता क्या है, ठीक है। तो देखिए, ये आपका एक ट्रायंगल है, ये ठीक है। तो इस ट्रायंगल में आपको पता है कि जो ये वाली साइड है, चलो मैं इसमें ABCD लिख देता हूँ। ये आपकी A हम लोग मान लेते हैं, ये मान लेते हैं B, ये मान लेते हैं C, ठीक है। तो और ये आपका क्या है, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो आप इसमें जानते हैं कि ये आपका क्या है, परपेंडिकुलर, ये आपका क्या है, बेस, ये आपका क्या है, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। इसमें से सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है हाइपोटेन्यूज, फिर आती है परपेंडिकुलर और फिर आती है बेस। इस ट्रायंगल में आपको कुछ और लग रहा होगा कि वो थोड़ा सा मैंने वो ट्रायंगल थोड़ा बड़ा बना दिया है, पर अगर हम आम उसमें देखें तो इसका साइड की लेंथ का ऑर्डर होता है हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर एंड देन बेस, ओके। तो ये ऑर्डर आपको याद होना होगी तो आप अपने आप ही देख लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद आपका कुछ ये एंगल हो सकता है या फिर ये एंगल आपका हो सकता है। हम लोग 9 तक एंगल को अपने हम लोग नाम देते आते हैं। जैसे मैं आपको अगर कोई एग्जांपल दूँ तो ऐसे कि अगर हमको ये वाला एंगल अगर हमको लिखना है तो हम लिखेंगे एंगल ACB या फिर BCA। ये हम लोग करते हैं 9 तक, पर 10th में आने के बाद हम लोग थोड़े से आलसी हो जाते हैं। तो आलसी के लिए हम लोग एंगल ACB, एंगल BCA कहाँ लिखेंगे, तो हम लोग एक सिंपल सा एक टर्म करते हैं यूज़, जिसको बोलते हैं थीटा। ये सब एक ग्रीक वर्ड्स हैं, आप इस पर वर्ड्स पे ध्यान ना देकर उसके काम को समझिए, बस आपको काम ही आएगा, काम आगे, ओके। तो मैं इसको रेस कर रहा हूँ, तो उसका साइन होता है कुछ ऐसे गोल और बीच में ऐसे, इसे बोलते हैं हम थीटा, ओके। ये एक ग्रीक वर्ड है, ओके। इसमें आपको बस इतना समझना है कि हम लोग एंगल को अब इससे हम लोग डिनोट करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। अब आपने बहुत जगह सुना होगा कि साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, ये जस्ट क्या है, ये जस्ट एंगल का हम लोगों ने बिहेवियर या उसका हम लोगों ने साइड्स देखकर हम लोगों ने ये साइन, कॉस को हम लोगों ने नाम दिया। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आखिर अगर आपको ट्रायंगल में सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री ज़्यादातर आपके राइट एंगल ट्रायंगल में ही लगती है, और में ये एप्लीकेबल होती नहीं है, पर आगे और में आपको मिलेगी, पर मेन इसका है राइट एंगल ट्रायंगल। तो देखो, मैं बना रहा हूँ एक ट्रायंगल, तो देखो ट्रायंगल में मैं बना रहा हूँ
ये आपका ट्रायंगल, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में मैं इसे बोल रहा हूँ परपेंडिकुलर, इसे बोल रहा हूँ ए, इसे बोल रहा हूँ बी, इसे बोल रहा हूँ सी, ठीक है। अब मैंने कहा ये वाला आपका परपेंडिकुलर, ये आपका क्या है बेस, ये आपका क्या है हाइपोटेन्यूज, ठीक है। इसमें अगर मैंने कहा कि ये एंगल थीटा है, ओके, आप थीटा ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे पूरा ऐसे घुमा सकते हैं, मतलब आपको सबको सिर्फ बनाना है, ठीक है। तो एक होता है टैन थीटा, जिसका उल्टा ये देखो, ये हमारा टैन थीटा, इस ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसका भी उल्टा होता है कॉट थीटा, जो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब हम देखते हैं एक और, जिसे बोलते हैं हम लोग कॉस थीटा। इससे हम लिखते हैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब जब मैंने आपको कहा है कि इसको इन सबको उल्टा होता है, तो इसका भी उल्टा होता है, इसका उल्टा होता है सेकेंड। अगर इसका हम लोग फुल फॉर्म इसका बोलना तो होता है ये सीकेंट, पर हम इसको लिखते हैं सेक थीटा, जो होता है क्या हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, ओके। आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, ये इस चैप्टर के अंदर बहुत काम आएगा, बहुत ज़्यादा काम आएगा। मैं आपको इन सब के प्रूफ भी आपको मैं अच्छे बताऊंगा कि ये कहाँ से आया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, कॉस ही क्यों होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, साइन क्यों नहीं होता, ऐसे ही और बताऊंगा। तो अब हम देखते हैं एक न्यू चीज़। तो न्यू चीज़ ये है, तो फर्स्ट हम पे होती हैं कुछ आइडेंटिटीज़। तो फर्स्ट है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। 10th में आपके मेजर क्वेश्चन इसी आइडेंटिटी से हो जाएंगे, या आप मेरे वर्ड्स मार्क कर लीजिए, 10th में मेजर क्वेश्चंस आपके इस आइडेंटिटी से हो जाएंगे। 11th में इससे एक क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि 11th के एकदम अलग ही हैं फॉर्मूलेज। अब हम देखते हैं सेकंड आइडेंटिटी। 10th में जहाँ तक 7-8 ही हैं आइडेंटिटी, और आप शॉक मत होना, 11th में 41 आइडेंटिटीज़ हैं जो आपको याद करनी पड़ेंगी। अब हम देखते हैं सेकंड आइडेंटिटी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। मैं आपको इन सब के प्रूफ कराऊंगा अगली वीडियो में, आप बस इसको अभी याद कर लीजिए, इसको एक बार दिमाग में पूरी सी पिक्चर वाली पिक्चर की कुछ ऐसा होता है। ये आप अगर अपने आप करेंगे प्रूफ, तो आपको ये अपने आप भी हो जाएगा प्रूफ। अगर आप एक ट्रायंगल बनाएं, उसमें आप अगर सेक को लिखें, टैन लिखें, तो आप अपने आप देख पाएंगे कि उनका एडिशन या उनका सब्ट्रैक्शन अपने आप ही आपको 1 दिखाई देगा अपने आप। अब हम देखते हैं लास्ट आइडेंटिटी, जो मैं मानता हूँ लास्ट, पर वो और भी होती हैं, पर अभी वो और हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब मैं आपको बताऊँगा इनके और। तो अब हम देखते हैं थर्ड आइडेंटिटी, जो क्या है, जो है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये भी एक आइडेंटिटी है, इन सब का प्रूफ होंगे अगली वीडियो में। तो अब ये हमने पढ़ लिए इन द टर्म्स ऑफ एंगल, बट एंगल की ऐसा यूनिट इज़ नॉट थीटा और डिग्री। एंगल की ऐसा यूनिट होती है रेडियन, और ये अब जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ये पूरा 11th का है। तो एंगल की क्या होती है, मैंने आपको कहा एंगल की एसआई यूनिट इज़ नॉट, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नॉट डिग्री, इसका मतलब है डिग्री, इट इज़ रेडियन।
अब आप समझ रहे होंगे कि ये आखिर है क्या, ये आखिर है क्या। तो एंगल की SI यूनिट इज़ नॉट डिग्री, इट इज़ रेडियन। तो अब हम देखते हैं कि आखिर अगर हमको कोई अगर हमको एंगल दिया है जैसे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, तो आप ये कैसे इनको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो देखो आपको बस एक इसका एक फॉर्मूला याद रखना है। देखो फॉर्मूला ये है, अगर आपको थीटा को मतलब एंगल को अगर आपको रेडियन में आपको अगर बनाना है, हम लोग रेडियन को शॉर्ट फॉर्म में RAD डॉट लिखते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको थीटा मतलब एंगल अपॉन 180 डिग्री इंटू पाई करना पड़ेगा। ओके, तो ये आपका आ जाएगा थीटा से रेडियन, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब अगर आपको रेडियन से आपको थीटा में करना है, तो आपको थीटा अपॉन पाई इंटू 180 करना पड़ेगा। तो ये भी आपको याद रखना है। और हाँ, जैसे आप एंगल आप लिखते हैं 60 डिग्री, तो वो आपका रेडियन में होता है π/3। यहाँ पे पाई की वैल्यू 180 डिग्री है, ये हर जगह सेम रहेगी। ट्रिग्नोमेट्री में पाई की वैल्यू 180 होती है। ऐसे आपने पाई की वैल्यू 3.14 या फिर 22/7 और कुछ पड़ी होगी, पर ट्रिग्नोमेट्री में पाई की वैल्यू होती है 180। तो आप अगर इसको अपने आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर 60 मिलेगा, तो आप इससे समझ जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही आप अगर देखें 45 डिग्री, तो वो कितना होगा π/4। ऐसे ही अगर आप देखें 30 डिग्री, तो वो क्या होगा π/6। और आपको पता ही है 0 डिग्री, तो यहाँ पर भी 0 ही होगा। और अगर आप देखें 90 डिग्री, जो बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, उसको सुनेंगे हम लोग π/2। तो उसी के साथ अब मैं आपको एक बार ये बताता हूँ कि मैं आपको बस एक बताऊँगा कि साइन को हम लोग ट्रायंगल में देख के कैसे लिखते हैं। तो आप उसको देखते हैं, आप कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक आप अपना लिखेंगे, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। तो अब देखो मैं बना रहा हूँ एक ट्रायंगल। तो ट्रायंगल मैं बना रहा हूँ, देखो ये ट्रायंगल, इसमें मैं कह रहा हूँ ये साइड A है, ये साइड B है, ये साइड C है। अब देखो यहाँ पे हमारा साइन क्या होता है, साइन थीटा इज़ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो अब देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है A, हाइपोटेनियस क्या है C। तो इस ट्रायंगल के लिए, सिर्फ इस ट्रायंगल के लिए, इस एंगल को अगर हमने बोला है थीटा, तो उस हिसाब से A/C इज़ द आंसर। अब इस जो हमारा ये है ना थीटा, जो हमारा ये है थीटा है, इसके जो सामने वाले होगी साइड, जो उसकी ये वाली है साइड, ये हमेशा परपेंडिकुलर होगी। और जो इसके साथ में है साइड, वो हमेशा क्या होगी, बेस। और ये हमेशा हाइपोटेन्यूस रहेगा। तो हर ट्रायंगल में अगर ये वाला थीटा, देखो अगर ट्रायंगल में ये वाला थीटा अगर यहाँ पर आ जाता है, तो इसके हिसाब से ये वाली साइड होगी परपेंडिकुलर, और ये साइड होगी क्या, बेस। और ये हमेशा हाइपोटेन्यूस ही रहेगा। तो उसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर एंड होती है। अब आपका होमवर्क ये है कि आपको साइन की तरह आपको कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक आपको अपने आप से एक ट्रायंगल बना के आपको उसका रिलेशन ड्राइव करना है। तो उसी के साथ हम लोग अगली वीडियो में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा मतलब सारी आइडेंटिटीज प्रूव करेंगे और आपको हम कुछ और बताएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सपोर्ट मी, थैंक यू।